कर जा रहे हैं। ये सुनकर गुड़िया अपने पापा के कंधों पर चढ़ जाती है। पापा मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और मुझे चूड़ियाँ भी लेकर देंगे ना वहाँ से। हाँ हाँ, ले लेना चूड़ियाँ भी। गौरी तुम भी चलो, कालू भाई से कहो कि तैयार हो जाए, सब इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तुम मेला देखने की बात कर रही हो, घर में एक आना भी नहीं है जिससे मैं एक टाइम का खाना ले सकूं। आप कालू भाई से कहें ना कि कोई काम धंधा कर ले, वो सारा दिन घोंसले में सोए रहते हैं। चिड़िया, तुम्हारे पति की तरह मेरे पति को काम करने की आदत नहीं है। चोरी चिकारी करके ले आता है और मैं हांडी बना लेती हूँ। कालू, वो चिड़िया अपने पति के साथ मेला देखने जा रही है। तो तुम भी चली जाओ साथ, देखाओ मेला। पैसे तेरा बाप देगा, बिना पैसों के कौन मेला देखने देता है। क्या तुम मुझे ले जाओगे? ना भी ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मेले देखता फिरूं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे शादी हुई। एक वो छोटी चिड़िया है कि हर समय मौज करती है, खुश रहती है। तुम हर समय उस चिड़िया की खुशियों से ही जलती रहा करो। दूसरे दिन चिड़ियाओं का परिवार मेला देखने चला जाता है। गुड़िया बड़े झूले पर बैठकर बहुत खुश होती है। वो सब ट्रेन पर बैठते हैं, वहाँ से पानी पूरी खाते हैं और गुड़िया मिठाई खाकर बहुत खुश होती है। गौरी बहन, ये लो मिठाई, हम मेले से लाए हैं। ले जाओ अपनी मिठाई, मुझे नहीं चाहिए। हर समय मेरा दिल जलाती रहती हो। गौरी, दूसरों को देख कर जलने से अच्छा है आप खुद मेहनत करो। चिड़िया मिठाई लेकर चली जाती है। चिड़िया की बच्ची, खुश तो मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगी। मेरे कालू की तरह तेरा पति भी होगा आलसी और खराब। कालू, मेरे साथ चलो, मुझे आज अपनी सहेली पिंकी से मिलने जाना है। पिंकी से? रुको, मैं थोड़ा तैयार हो लूं। फिर कालू कौवा तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। पिंकी सहेली, वो चिड़िया जिसकी तुमने बात की थी, उसका घोंसला कहाँ है? उसका घोंसला वो सामने वाले पेड़ पर है। मैं बुला कर लाऊं उसे? नहीं, रहने दो, मैं खुद जाती हूँ। कालू, तुम यहाँ ही रुको। लाडो, जैसे भी हो तुम उस चिड़िया के पति को पटा लो और उस चिड़िया की खुशियाँ मिट्टी में मिला दो। अगर मैं अपना काम अच्छे से करूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें लकड़ियों का पक्का घर बना कर दूंगी अगर तुम मेरा काम कर दो तो फिर समझो वो चिड़ा तो गया काम से। मैं कल ही जाऊंगी और उसे दूर कर दूंगी, उसकी पत्नी और बच्चों से। पिंकी जी, आप इन तिनकों के घोंसले में क्यों रहती हो? मेरे पास पक्का घर नहीं है ना, इसलिए। जब से मेरा पति मरा है बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। तुम चिंता ना करो, मैं बना दूंगा तुझे पक्का घर, मैं बना कर दूंगा। क्या सच कालू? क्या तुम मुझे पक्का घर बना कर दोगे? हाँ, मैं कल ही आऊंगा। वो आ गई गौरी, गौरी के सामने बात ना करना। गौरी भी पहुंच जाती है। गौरी सहेली, हो गई बात लाडो से? हाँ, की तो है। अब देखो लाडो कैसे उस चिड़िया को रुलाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और पिंकी कौवे की तरफ जाता है और लाडो चिड़िया रानो चिड़िया के पति को पटाने के चक्कर में घर से निकलती है। मैं शाम को अपनी बेटी के लिए समोसा और मिठाई लेकर आऊंगा। और मेरे लिए क्या लाओगे आप? आपके लिए गरम गरम जलेबी। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। नदी पर लाडो चिड़िया पापा चिड़िया को आवाज देती है। आपने मुझे आवाज दी क्या? हाँ, मैंने आपसे कोई बात करनी है। बताइए बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मेरे 2 आमों के पेड़ हैं और अपना बड़ा सा पक्का घर भी। मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? नहीं नहीं, मेरी शादी हुई है। मेरी तो एक सुंदर सी बेटी भी है। तो फिर क्या हुआ, मैं दूसरी शादी की बात ही तो कर रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ।
पापा चिड़िया और बात बढ़ाए बिना वहाँ से चला जाता है। उधर कालू कौवा पिंकी कौवी से प्यार भरी बातें कर रहा था। क्या तुम्हारे पास लकड़ियां हैं घर बनाने के लिए? लकड़ियाँ तो जंगल से लाना होंगी। तो फिर चलें, तुम मेरे साथ होगी तो काम आसान हो जाएगा। कालू कौवा पिंकी कौवी को साथ लेकर जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और मैं काटता हूँ लकड़ियाँ। कालू कौवा कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटने लगता है और फिर थोड़ी दूर एक पेड़ पर उसे एक पका हुआ आम नजर आता है। कालू कौवा वो आम तोड़ता है और पिंकी को देता है। मीठा आम आपके लिए। इतना मेहनती, इतना अच्छा कौवा मेरी सहेली को मिला है, वो तो बहुत भाग्यशाली है। कहाँ, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। पिंकी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्या मतलब, वो कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ऐसे ही सारी उम्र तुम्हारे काम करूँगा, मिठाइयाँ ला ला कर खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। मगर गौरी मेरी सहेली है, वो क्या सोचेगी? सोचना क्या, दोनों सहेलियाँ एक साथ रहना। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ उठाता है और जाकर पिंकी के लिए घर बनाने लगता है। लाडो, कहाँ तक पहुँचा मेरा काम? लाडो, मैं बहुत जलती हूँ उस चिड़िया से। जब तक उसका घर बर्बाद नहीं होता मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। गौरी, सच बताऊं, चिड़िया के उस परिवार में बहुत प्यार है, सच्चा प्यार। मैंने रानू चिड़िया के पति को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो मेरी कोई बात सुने बिना ही चला गया। इसका मतलब वो चिड़िया ऐसे ही हंसती बसती रहेगी और मैं उसे देख देख कर जलती रहूंगी। लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, तुम्हारा पति आज पिंकी के पास क्या कर रहा है? कालू पिंकी के पास है। हाँ, मेरी पड़ोसन तुम्हारी सहेली पिंकी के पास। वो मुझे तो बता कर नहीं गया, शाम को पूछूंगी उसे। पिंकी, छोड़ो इस घर को, अगर मुझसे शादी करनी ही है तो आज ही कर लो, मैं समझा लूंगा गौरी को। अगर गौरी ने मुझसे लड़ाई की तो मैं एक दिन भी तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कालू कौवा पिंकी से शादी कर लेता है और ब्याह कर उसे अपने साथ ले जाता है। कालू, ये क्या है? पिंकी, तुम इन शादी वाले कपड़ों में? तुम अपने पति जी से ही पूछ लो। ये मेरी दूसरी पत्नी है, मैंने पिंकी से शादी कर ली है। ये सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कालू, तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। और बेगैरत कौवी, तू तो मेरी सहेली थी। बस बस गौरी, बस बहुत हो गया। अगर मेरी दूसरी पत्नी जी के बारे में एक शब्द भी जुबान से निकाला तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। पति जी, इतना भी ना डांटे मेरी सौतन को, सहेली है मेरी आखिर। गौरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ना मैं चिड़िया के पति की दूसरी शादी करवाने के लिए तुम्हारे पास जाती और ना आज मेरे पति की दूसरी शादी होती। सच सच कहा तुमने गौरी, ये आइडिया मुझे तुम्हें देकर ही आया था। कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, जो बोया वो काटना तो होगा। फिर गौरी कौवी रोने लग जाती है और दुखी हो जाती है और अपने किए पर पछताती है।